वेलकम टू लाइफ स्टोरी शो। आज की स्टोरी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। एयरफोर्स की कोचिंग के लिए जाता है बंदा लखनऊ। 6 महीने की कोचिंग होती है और 2 महीने वहाँ रहता है वो। उसका मन नहीं लगता उधर, उसके साथ ही उसका बुआ का लड़का होता है। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि यार कहीं घूमने चलते हैं। वो करते क्या है, एक गेम करते हैं, मैप ओपन करते हैं और बोलते हैं जहाँ भी टैप होगा वहीं घूमने जाएंगे। तो टैप होता है ग्वालियर पर, तो बंदे ग्वालियर के लिए पैकिंग करके वो निकल लेते हैं ग्वालियर घूमने। ग्वालियर में एक होटल में रुकते हैं 8-10 दिन। फिर वो अपने दोस्त को बोल देता है कि यार कहीं रूम देख ले। रूम वो देखता है, रूम मिलता है, रूम बहुत ज़्यादा बेकार होता है, तो उनका मन हट जाता है। फिर वहाँ से वो भागते हैं आगरा में आ जाते हैं। आगरा में रहते हैं रेंट पर लेकर। और उसी टाइम उनकी दीदी ग्वालियर से कॉलेज कर रही होती हैं, तो उनका फ़ोन आता है कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, तुम लोग आ जाओ इधर। तो वो बंदे फिर आगरा से फिर दोबारा ग्वालियर जाते हैं। ग्वालियर में जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की ना कोचिंग करने आती है। तो फर्स्ट टाइम वो एक से दूसरे को वहाँ देखते हैं। फिर वो लड़का ग्वालियर घूमने निकल जाता है, तो उसकी आती है स्नैप रिक्वेस्ट। तो थोड़ी बहुत बात होती है। उसके जो है ना घर से पैसे आते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो हो जाते हैं खत्म, क्योंकि वो घूम रहा होता है। तो वो चले जाता है, दिवाली होती है तो वो घर चले जाता है। तो घर से फिर दोबारा आता है ग्वालियर और उसकी दीदी कर देती है रूम चेंज। और होता क्या है कि वो रूम उसी लड़की के घर पर जाता है। जो लोग लड़की होती है उसी के घर पे जाते हैं वो, मतलब तो वो लड़का वहाँ चले जाता है। अच्छा, वो पहले दिन नहीं दिखती, दूसरे दिन नहीं दिखती, तीसरे दिन नहीं दिखती, फिर वो चौथे दिन दिख जाती है उसे कि यहाँ पर भी यहाँ पर रहती है। अच्छा हाँ, शौक हो जाता है, मतलब ये लड़की तो इसी का घर है, मतलब ये हम इसके घर पर रेंट पर रहते हैं। तो फिर जब वो लूडो खेलता है तो ऑटो मैचिंग में आ जाती है वो। हाँ, ऑटो मैचिंग में पास के बंदे आ जाते हैं। हाँ, तो ऑटो मैचिंग में आ जाती है। तो थोड़ी बहुत वहाँ पर बात वगैरह होती है, इमोजी वगैरह जो सेंड करते हैं गेमिंग में। फिर उसके बाद उनकी बात होने लग जाती है चैट पर। फिर बंदा चले जाता है वहाँ से ग्वालियर से मथुरा और उसे कर देता है ब्लॉक। लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता है कि वो एक से दूसरे के साथ रिलेशन में, तो वो उसे ब्लॉक कर देता है और मथुरा घूमने निकल जाता है। उसे लगता है कि ये मुझे छोड़कर चला गया। जो लड़की है वो अपनी फ्रेंड की फ़ोन से कॉल करती है लड़के के पास और रोती है बहुत ज़्यादा, उससे बोलती है। तो लड़के का माइंड जो चेंज हो जाता है, वो फिर दोबारा ग्वालियर लौट कर आता है 1 जनवरी को। 3 जनवरी को वो हक करती है उसे और 8 जनवरी को उसे प्रपोज कर देती है। तो फिर वहाँ से उनका कंफर्म हो जाता है, वहाँ से वो अपनी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। हाँ, 27 तारीख को उसकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके कुछ टाइम बाद ही इंटर का रिजल्ट आता है। तो वो लड़का इंटर में फेल हो जाता है। फेल? हाँ, तो फिर वो इंटर के लिए फॉर्म भरता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। फिर अगली साल फॉर्म भरता है, फिर वो होता है, फिर जाके वो इंटर पास करता है दूसरे साल में। हाँ, फिर घर वाले पूछते हैं कि तुझे जहाँ पढ़ाई करनी है वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन ले। तो वो ग्वालियर ही चूज करता है। ग्वालियर का कॉलेज? हाँ, लड़की की वजह से। हाँ, फिर वो ग्वालियर ही चूज करता है और ग्वालियर में जाता है, पढ़ता है, वहाँ रहता है। लेकिन उसका जो लड़की का भाई है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा। हाँ, उसके भाई को पता भी चली होगी, लेकिन उसने अभी तक फिलहाल कुछ कहा नहीं है। वरना उसकी एक बड़ी बहन है, उसका अफेयर मालूम पड़ा था, तो उसने उस बंदे को बहुत मारा था। I-20 कार जा रही थी, उसे रोककर और उसे निकाल के इतना मारा था, बहुत ज़्यादा केस वगैरह हो गया था। भाई इतनी ज़्यादा पावर है कि मतलब इतने बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो प्रिंसिपल का गलेमान पकड़ कर उठा लेता है। लेकिन फिर भी जो बंदा है ना, उससे कभी कुछ नहीं कहा। लड़की बचा कर रखी है भाई। अब ये पता नहीं, लेकिन उसकी जो किस्मत है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो उसका साथ देती है। लड़की बचा कर रखती है उसको।